नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करें, कैमरे पर शूट करें मेरे सहयोगी शिशिर मंडल। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आपको पता ही होगा कि आज दूसरे फेज़ की पोलिंग जो है, वोटिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में हुई और दूसरे फेज़ में भी बम्पर वोटिंग हुई। 89.99% की वोटिंग हुई शाम 5 बजे तक। और अभी जो फाइनल आंकड़ा है वो इसके बाद आएगा, क्योंकि जो वोटिंग का टाइम होता है मोटा मोटी वो 5 बजे तक का ही होता है उसके बाद। लेकिन जितने लोग उस समय तक पहुंच गए होते हैं पोलिंग बूथ्स पर, वो सब वोट जो है वो कास्ट करते हैं, तो फाइनल फिगर जो है वो आएगा। लेकिन अभी 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 89.99% का है, यानी बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें। और सेकंड फेज़ जो था ये एक बहुत क्रूशल फेज़ था, क्योंकि 145 सीटों पर जिन पर आज चुनाव हुआ है उसमें पिछले चुनाव में 123 सीटें जो हैं वो टीएमसी ने जीती थी, 18 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और आईएसएफ जो पिछले 2021 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उस समय उनको 0 सीट मिली थी, एक भी सीट नहीं मिली थी। यानी मोटा मोटी बीजेपी और टीएमसी के बीच में मुख्य मुकाबला था। अब इस बार 2026 के विधानसभा चुनावों में 2 फेज़ों में चुनाव हुआ है। पहला फेज़ जो था उसमें ऐसा मोटा मोटी माना जाता है कि उस फेज़ में बीजेपी के पास अपने आप को एक्सपैंड करने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा थी। उत्तर बंगाल के जिस तरह के कुछ इलाके जो थे, जो फर्स्ट फेज़ में जिन इलाकों में वोटिंग हुई, तो सेकंड फेज़ जो है वो माना जाता है ममता बनर्जी के गढ़ वाले इलाके जो हैं वो इस फेज़ में थे। कोलकाता का इलाका हो, हुगली का इलाका हो, हावड़ा, ये तमाम जो एरियाज़ हैं जिनमें सेकंड फेज़ की वोटिंग हो रही है, ये सब जो हैं ये ममता बनर्जी के स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं। तो अब आज जिन 142 सीटों पर पोलिंग हुई उनमें नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटें हैं, साउथ 24 परगना की 31 सीटें हैं, नादिया की 17 सीटें हैं, हावड़ा की 16 सीटें हैं, कोलकाता की 11 सीटें हैं, हुगली की 18 सीटें हैं और पूर्वी बर्धमान की जो है वो 16 सीटें हैं जिन पर आज चुनाव हो रहा है। मोटा मोटी इसको टीएमसी के स्ट्रॉन्ग बेस्टन वाला एरिया माना जाता है। अब मोटा मोटी एक्सपर्ट से अगर आप बात करें, पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं कि सेकेंड राउंड में जो बाजी मारेगा, अगर बीजेपी टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी कर पाती है तो फिर इस बार बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में वो करके दिखा सकती है जो वो अब तक नहीं कर पाई। लेकिन अगर टीएमसी अपने स्ट्रॉन्ग बेस्टन्स को होल्ड करने में कामयाब रहती है, इस सेकेंड फेज़ में अगर अच्छा करती है, तो ये टीएमसी भी इतिहास रचेगी, चौथी बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। तो कुल मिलाकर के सेकेंड फेज़ में क्या बीजेपी टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी कर पाई, या टीएमसी अपने गढ़ को बचाने में, इंटैक्ट रखने में कितनी कामयाब हुई, इसी सब पर सेकेंड फेज़ की जो पोलिंग है वो तय करेगी। बहरहाल 89.99% का ये जो आंकड़ा शाम 5 बजे तक आया, उससे ज़रूर एक बात देखने में ज़रूर समझ में आती है कि पश्चिम बंगाल की जनता में उत्साह है। 3 करोड़ 21 लाख वोटर्स जो हैं वो अपना वोट डाल चुके हैं शाम 5 बजे तक, तो एक उत्साह ज़रूर देखने को मिलता है। बहरहाल आज पश्चिम बंगाल से काफ़ी सारी वायलेंस की तस्वीरें भी हमारे सामने जो हैं वो आईं और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग तस्वीरें भी आईं और काफ़ी सारा जो है काउंटर अटैक और अटैक भी देखने को मिला। फ़िलहाल 5 बजे तक के अगर आपको मोटा मोटी कुछ आंकड़े बता दूं, पूर्व बर्धमान में जो है 92.46% की वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई शाम 5 बजे तक। इसके अलावा हुगली में 90.34% की पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई और हावड़ा में 89.44% की पोलिंग जो है वो शाम 5 बजे तक हुई। तो यानी उत्साह तो है, तभी इतनी ज़्यादा जो है संख्या में लोग जो हैं वो निकल कर के बाहर आ रहे हैं। एक तरफ बंगाली अस्मिता की बात है तो दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी जो है वो बंगाली अस्मिता पर ये पूरा चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो ममता बनर्जी के कार्यकाल को जो है उसको अटैक कर करके, उनकी नीतियों को अटैक करके, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का उन पर आरोप लगा करके इस बार चुनावी मैदान में है। बहरहाल आज क्योंकि सेकेंड फेज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीट थी जिस पर चुनाव हुआ वो भवानीपुर की सीट थी, जहां से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तड़के मतलब सुबह जैसे ही वोटिंग शुरू हुई उसके कुछ देर बाद
कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई इसी भवानीपुर विधानसभा सीट से, जो ममता बनर्जी की सीट है। दरअसल हुआ यूँ कि ममता बनर्जी भी जो है अपनी भवानीपुर की चक्र बोरिया इलाके में बैठी हुई थी और उसी समय वहां पर शुवेंदु अधिकारी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, और ममता बनर्जी तो टीएमसी से हैं ही उम्मीदवार। दोनों एक ही बूथ पर जो है कुछ समय तक रहे। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई, आमने सामने नहीं आए, लेकिन दोनों उम्मीदवार 80 से 90 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से थे और काफ़ी माहौल जो है उस टाइम चार्ज्ड अप था दोनों ही तरफ से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे। आपको कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स दिखाती हूँ। जब ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी इस चक्र बेरिया जो जगह है भवानीपुर विधानसभा में, वहाँ पर पहुँचे तो किस तरह के दृश्य थे, वहाँ पर क्या देखने को मिला, ये आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, ये तो हुआ उस समय जब ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने जो हैं एक ही विधानसभा के एक जगह पर जो है पहुंचे और ये इस तरह का माहौल वहां देखने को मिला। फिर शाम को कहते हैं, फिर बाद में भी शुवेंदु अधिकारी जो है टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको कोको कोला ऑफ़र किया, उनको ठंडा पिलाया। सुबह तो गर्मा गर्मी बहसा बहसी वहाँ पर हो गई थी कार्यकर्ताओं की आपस में, नारेबाजी और ये सब चीज़ें। तो शाम को जो है, और शुवेंदु अधिकारी ने भी कहा कि भाई आपने जो है, हम जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो पॉलिटिकल लड़ाई है एक तरह से। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिली। अब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी सरकार पर आरोप लगाया, केंद्र सरकार पर, कि सीआरपीएफ का दुरुपयोग, सेंट्रल फोर्सेस का दुरुपयोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा 2/3 बहुमत से सरकार बनाऊंगी और बीजेपी मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, सेंट्रल फोर्सेस का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन फिर भी 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। आपको सुनाती हूँ ममता बनर्जी ने क्या कहा जब उनसे वो पत्रकारों से रूबरू हुई। और उसके अलावा आज का दिन उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन भी था। तो ममता बनर्जी को सुनिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। वो एग्रेशन जो ममता बनर्जी में अमूमन देखा जाता है, फाइटिंग स्पिरिट जो है उनका वो बहुत हाई है और अक्सर इसके लिए वो जानी भी जाती हैं। आज भी वो फाइटिंग स्पिरिट उनकी जगह जगह पर, कई जगह पर देखने को मिली। तो ये ममता बनर्जी का बयान आपको सुनाती हूँ। दीदी क्या रिपोर्ट आ रही है पूरे बंगाल से, क्या रिपोर्ट है आपके पास? आस्ते आस्ते तो ममता बनर्जी ने तमाम तरह के आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी के भी जो तमाम नेता हैं वो ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे कि भाई जो पोलिंग प्रोसेस है वो फेयर नहीं हो रहा है। और बीजेपी के नेताओं या कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि जो बीजेपी का सिंबल है ईवीएम पर, वहाँ पर कई जगहों पर टेप लगा दी गई या कई जगहों पर उसको छुपाने की कोशिश की, जिसकी शिकायत जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा इलेक्शन कमीशन को की गई। और फिर जो वहाँ के चुनाव अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करेंगे और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो वो रीपोलिंग का भी जो है वो कराई जा सकती है। ऐसा मनोज कुमार अग्रवाल जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा, क्योंकि इस तरह की शिकायतें मिली कुछ जगहों से। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं काफ़ी आक्रोशित थे इस बात से कि कैसे जो बीजेपी का सिंबल है उसको टेप से छुपाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो प्रेस ना हो सके और बीजेपी को जो है वो जो उनको है वो वहाँ पर उनको वोट ना पड़े। इसको लेकर के किस तरह की बयानबाजी हुई वो आपको सुनाती हूँ। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है, जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है, इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader Amit Shah ji called me.
फलता का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर दिया। क्या इसी तरह का जहांगीर खान यही टेक्निक यूज करते नहीं, टीएमसी का टेक्निक है, टीएमसी का टेक्निक टेक्निक है। इसी तरह वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेट अभी कुछ नहीं हुआ है, 35% वोट पोलिंग हुआ है, अभी बहुत देखना बाकी है। तो खैर बहरहाल पूरा दिन काफ़ी जगहों पर आज जो है वो वायलेंस की खबरें भी आईं, काफ़ी जगहों पर जो है नारेबाजी दोनों ही तरफ से देखने को मिली, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में, और कुछ इस तरह से पूरा दिन जो है वो पैन आउट किया। और सेकंड फेज़ काफ़ी महत्वपूर्ण चरण भी होगा, देखना होगा इस फेज़ में कौन बाजी मारता है। क्या दीदी जो है अपना इंटैक्ट किला रखती हैं या फिर बीजेपी जो है यहाँ पर उनसे उनका किला छीनने में इस बार कामयाब होती है। ये इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 4 मई का। काफ़ी जगहों पर पश्चिम बंगाल में आज जो है कुछ वायलेंस के दृश्य भी आए, और पश्चिम बंगाल में जहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल मर्डर्स, किलिंग्स की भी हिस्ट्री पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी है। तो सेकंड फेज़ का जो चुनाव था वो काफ़ी वायलेंस जो है, लाठीचार्ज की घटनाएं जो हैं वो भी सामने आई। फाल्ता में जो है जहां पर आरोप लगाया गया बीजेपी द्वारा कि जो बीजेपी के इलेक्शंस, बीजेपी का जो सिंबल है उसके आगे जो है टेप लगा दी गई, ये जो है ये फाल्ता से ये आरोप जो है बीजेपी द्वारा लगाया गया। उसके बाद वहां पर भी जो है वायलेंस हुआ, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा नॉर्थ 24 परगना में भी वायलेंस की घटना आई, और ये घटना जो है इलेक्शन ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले ही हुआ, जब बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो आमने सामने आ गए। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी ने भी आरोप लगाया कि उनके ऊपर जो है अटैक हुआ भवानीपुर में, और इस तरह की काफ़ी सारी घटनाएं जो हैं अलग अलग बूथ से देखने को मिली। वायलेंस की तस्वीरें काफ़ी जगहों से पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। तो कुल मिलाकर के जो सेकेंड फेज़ का चुनाव है वो भी कंट्रोवर्सी से भरा रहा। शुवेंदु अधिकारी ने कुछ आरोप जो हैं वो लगाए टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, तो ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा, और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का, CAPF सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस के दुरुपयोग का आरोप जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। तो एक फियर्सली फॉट इलेक्शंस आज हमने देखा पश्चिम बंगाल में। अब देखना होगा 4 मई को जनता का फैसला सामने आएगा कि जनता इस बार क्या करती है। पर पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग और नए समीकरणों वाला चुनाव इस बार देखने को मिला। अब नतीजे तय करेंगे कि जनता किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।